ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग छठा अध्याय श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता का। उसमें हमारा 23वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान योग की परिभाषा बता रहे हैं। तो बताया है इसमें, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अर्थात जो इस दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है। दुख संयोग वियोगम, दुख क्या है? ये संसार। तो संसार रूपी जो दुख है या दुख रूपी जो संसार है, इसके संयोग से जो रहित है, अर्थात जो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है, उसी का नाम योग है। बड़े क्लियर परिभाषा बताइए। तम विद्यात, उसी को तुम योग जानो। दुख संयोग वियोगम, अर्थात दुख के संयोग, दुख रूपी संसार का संयोग ना हो, उसका वियोग हो जाए, उसी को योग कह दिया। तो संसार दुखी कब है हमारे लिए? जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। और ये आसक्ति कैसे दूर होगी? अर्थात हमारा योग कब सिद्ध होगा? स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। इसके अंदर भगवान ने योग की परिभाषा भी बताई और योग किस प्रकार सिद्ध होगा उसकी प्रणाली, उसका तरीका भी बता दिया। यही तो हर एक श्लोक में भगवान के जितने भी कहे गए हैं, उसके अंदर भगवान पहले लक्षण बताते हैं और उसको फिर प्राप्त करने के लिए विधि भी वहीं पर बता देते हैं। तो वो योग कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए क्या आवश्यकता है? स निश्चयन, निश्चयन मतलब निश्चय। सबसे पहले तो निश्चय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय को यहां पर तृतीया विभक्ति देके एक करण बना दिया। करण का मतलब है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंखें हैं, आंखों के द्वारा हम देखते हैं। तो देखने का जो कार्य किया जा रहा है वो आंखों के द्वारा किया जा रहा है। तो आंख यहां पर करण हो गई, आंखों के द्वारा देखना। उसी प्रकार यहां पर कह रहे निश्चय के द्वारा। तो सबसे पहले तो निश्चय होना चाहिए कि मुझको योग की प्राप्ति करनी है। और फिर उसके बाद जब उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे, जब योग की विधि को पालन करेंगे, तो अनिर्विण्ण चेतसा होना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा का मतलब जब हम कार्य करते हैं तो उसमें बार बार हमको असफलता भी आती है, अथवा हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत दूर होता है, एकदम से हमको उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन हमको अनिर्विण्ण रहना है। अनिर्विण्ण का मतलब उससे उकता नहीं जाना है, उसको छोड़ नहीं देना है बीच में।
तो दो ही बातें आवश्यक हैं, एक तो निश्चय और एक कंटिन्यूअस अभ्यास धैर्य के साथ। इसके पहले भगवान ने बताया था कितना धैर्य होना चाहिए। तो निश्चय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यह निश्चय करना पड़ेगा हमको कि हमें योग की प्राप्ति करनी है। अब योग की प्राप्ति करने का हम निश्चय क्यों करेंगे? अगर हमारे को किसी चीज का अभाव होगा तभी तो करेंगे ना। अगर हमको ये संसार हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है तो हम योग की चिंता क्यों करेंगे भगवान से? हमें क्या चाहिए? हम तो कह रहे हैं हमको ये संसार सब कुछ दे रहा है, तो फिर हमको भगवान की क्या आवश्यकता है? और बात भी ठीक है। अगर हमको सब कुछ ही संसार से मिल रहा है तो हम क्यों माने कि हमको भगवान की आवश्यकता है? योग की क्या आवश्यकता है? आजकल का जो हमारा मेंटल एटीट्यूड है, ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो, यही है एटीट्यूड, यही है फिलॉसफी। इस संसार में कलयुग में जो फिलॉसफी चल रही है वो यही है, खाओ पियो और मस्त रहो। कल किसने देखा है? अब अगर ऐसा है तो फिर उसके लिए योग है ही नहीं, उसको तो अभी तक दुख का अनुभव होगा ही नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जो धीर पुरुष हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी संसार में सुख दिख रहे हैं ये सब क्षणभंगुर हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा जिसको किसी ना किसी समय दुख की प्राप्ति ना हुई हो। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? एक भी व्यक्ति कभी उसको दुख ही ना हुआ हो, कभी उसके हृदय को किसी ने चोट ही ना पहुंचाई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों की जो निद्रा है, हम लोगों का जो मोह है, वो इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि वो दुख हमको दुख ही नहीं दिख रहा है। हम इतने घनघोर सोए हुए हैं। अगर घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर वही नॉर्मल ड्यूटी हो जाती है। उसके बाद एंटरटेन करते हैं, क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट के तो बहुत साधन है। जेब में रखे होते हैं एंटरटेनमेंट के सारे साधन हमारे मोबाइल के रूप में। सारा एंटरटेनमेंट तो हमारी जेब में लिए घूमते हैं हम लोग 24 आवर्स ए डे। जब समय चाहा मोबाइल निकाला और उसमें से एंटरटेनमेंट कर लिया। अर्थात एंटरटेनमेंट क्या है? ये संसार जो दुख है, इससे बार बार पलायन करने की प्रवृत्ति। क्योंकि संसार इतना दुखी है कि वो जब दुख नहीं देख पाते तो हम एंटरटेन करना चाहते हैं। वास्तव में अगर संसार सुखमय होता तो एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फिर संसार ही एंटरटेनमेंट होता। लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग पिक्चर देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या कुछ भी करते हैं। इसकी आवश्यकता ही यही है कि हम उस दुख से जो हमें संसार दे रहा है उससे पलायन कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। दिस इज बेसिकली ए एस्केपिज्म। तो जब हमको ये ज्ञान होगा कि संसार दुख रूप है, तब हमारा ये निश्चय बनेगा कि हां, अब कुछ किया जाए। तो सबसे पहला अनुभव तो यही है कि ये संसार दुख रूप है। जब तक यही नहीं होगा तब तक परमार्थ में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जब भी कभी हमको किसी समय किसी प्रकार का कोई दुख मिलता है तो वहीं से हमको अपनी यात्रा शुरू करनी है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि दुख ना मिलता हो। हर जगह अपमान होता है समाज में, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसका भी अपमान करने से लोग नहीं चूकते हैं। तो वहीं से हमको यात्रा शुरू करनी है, उस दुख को देखकर, उसको अनुभव करके। तो संसार दुख रूप है, इसलिए भगवान ने भी यहां पर दुखालयम अशाश्वतम बताया है संसार को, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में। अब इस दुखालय के साथ दुख का जो भंडार है, अर्थात इसमें दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। कहीं भी संसार को सुखालय नहीं कहा गया। या तो संसार को दुखालय कहा, या संसार को कहा गया कारागार, या संसार को कहा गया दावानल, या संसार को कहा गया अंधकूप। ये ऐसे बड़े बड़े भयंकर विशेषण संसार को दिए गए हैं। संसार दावानल की तरह से जलाता है, कारागार की तरह से कैद करता है, और दुख का तो भंडार ही है। तो इसके साथ हमारा जो नित्य संयोग हो रहा है, हमेशा हम लोग इसी के साथ इन्वॉल्व हैं, आसक्त हैं।
इसका जब हमारे साथ वियोग हो जाएगा तब उसी को हम योग कहेंगे। यह व्यतिरेक रीति से योग की परिभाषा बताई है भगवान ने, व्यतिरेक रीति से कि योग क्या है। तो ये जो संबंध है हमारा वास्तविक संबंध नहीं है। अगर वास्तविक संबंध होता तो भगवान इसको छोड़ने के लिए नहीं कहते। इसका मतलब हमारा वास्तविक संबंध कहीं और है, इस संसार से हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, ये केवल एक मान्यता मात्र है। क्योंकि मान्यताओं को ही तो छोड़ा जा सकता है, एक्चुअल चीज को तो नहीं छोड़ सकते। जैसे मेरी माता जी हैं, तो मेरी मां का मेरे साथ संबंध है, अब मैं उस संबंध को छोड़ ही नहीं सकता, चाहे मैं कितना ही चाहूं। लेकिन जो हमारा संबंध माना हुआ होता है मित्रता का, तो मित्रता का संबंध छोड़ा जा सकता है। इवन पति पत्नी का संबंध वो भी माना हुआ है, तभी तो उसके लिए डिवोर्स हो जाता है, छोड़ देते हैं उसको। माता का कभी कोई डिवोर्स होता है क्या? पिता से कभी कोई डिवोर्स होता है क्या किसी का? ये डिवोर्स शब्द का मतलब है संबंध का टूटना। तो ये संबंध का टूटना केवल हस्बैंड और वाइफ के संबंध पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि और कोई संबंध तो, जब खून के संबंध है तो टूटेंगे कैसे, वो तो रहेंगे ही। तो इस प्रकार से, और इसीलिए जो संबंध माना हुआ है वो टूट सकता है, और जो है ही है उसको क्या तोड़ने का मतलब है, उसको तो तोड़ना चाहो तो भी नहीं तोड़ सकते। तो ये संसार से संबंध हमारा माना हुआ है, यही है भगवान का कहना। दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग एक ही शब्द है, दुख रूपी संयोग, दुख रूपी संसार से संयोग। तो हमारा जो माना हुआ संबंध है ये हमारे शरीर के द्वारा, क्योंकि हमारा शरीर और ये संसार ये दोनों सजातीय वस्तु हैं, दोनों जड़ हैं। और जब तक हम अपने शरीर को, अपने को शरीर मानते रहेंगे, तब तक हमारा इस संसार से संबंध रहना अवश्यम भावी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब अगर हम ये मान लें कि हम शरीर है ही नहीं, हम वास्तव में आत्मा हैं, और इस आत्मा का संबंध शरीर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा चिन्मय वस्तु है और शरीर और संसार जो है जड़ वस्तु है। तो सजातीय वस्तु विजातीय वस्तु का तो कभी मिलन होता ही नहीं है, कभी उनका संबंध बनता ही नहीं है। तो हम ये मान लें कि मैं अर्थात मेरी आत्मा संसार की नहीं है, संसार में भी नहीं है। हम ये मान रखा है कि हमारा शरीर संसार का है और हम संसार के लिए हैं, और हम संसार में हैं, हम संसार में हैं, हम संसार के लिए हैं और हम संसार के हैं, ऐसा हम मानते हैं। ये शरीर के लिए तो ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए केवल एक ही बात माननी पड़ेगी कि इस आत्मा इस संसार में तो है, लेकिन संसार के लिए भी नहीं है और संसार की भी नहीं है। तो एक ही संबंध आत्मा का संसार से रहेगा, अधिष्ठान है संसार। जैसे शरीर इस आत्मा का अधिष्ठान बताया गया है, अधिष्ठान का मतलब आधार, उसी प्रकार से यह संसार केवल आधार है। आधार के साथ वस्तु की कोई संबंध हो या ना हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे टेबल के ऊपर, जैसे हम चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो चेयर हमारा आधार है। अब यह हमको आधार तो दे रहा है, हम बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं है चेयर से। हम जब चाहे उठ के खड़े हो जाए, ना तो चेयर बुरा मानेगी और ना मैं बुरा मानूंगा। ना मुझे दुख होगा कि देखो मैंने चेयर को छोड़ दिया, और ना ही चेयर को दुख होगा कि देखो इसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वो तो जड़ है ना, और मैं चेतन तत्व हूं। तो अगर हम संसार से आसक्त ना हो तो संसार बुरा नहीं मानेगा, वो तो हमने अपने आप से इस संसार को पकड़ रखा है मेरेपन की भावना से, कि ये कुर्सी, ये चेयर जिस पर मैं बैठा हूं ये मेरी है। तब तक हमारी इसमें आसक्ति है, तब तक ही हम संसार में हैं। अन्यथा हम संसार में रहकर भी संसार के नहीं हैं। फिर हम किसके हैं? हम हैं भगवान के,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन है कि ये जीव जो है मेरा अंश है, मतलब भगवान के अंश हैं हम। इस बात को हम अच्छी तरह से बैठा लें मन में कि नंबर 1, जड़ संसार से हमारा कोई भी संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों विजातीय तत्व हैं। फिर हमारा केवल भगवान के साथ ही संबंध हो सकता है, और हम भगवान के ही हैं, क्योंकि दोनों सजातीय तत्व हैं, अर्थात चेतन वस्तु हैं। अब जब हम भगवान के हैं तो हम भगवान फिर हमारे हुए, तो आत्मा का भगवान के साथ नित्य संबंध है। फिर क्या होगा? फिर हमारा जो ये हमने संसार के साथ और शरीर के साथ संयोग मान रखा है, इसका वियोग हो जाएगा। तो भगवान के साथ अपना संबंध मानना, और उस मानने के साथ साथ ही, मानने का मतलब यहां पर अनुभव करना भी, जब हमको उसका अनुभव हो जाएगा तो उसी क्षण हमारा संसार की आसक्ति खत्म हो जाएगी। हम संसार में रहेंगे, लेकिन संसार के होकर नहीं रहेंगे। जैसे भगवान ने 5वें अध्याय में बताया था कि वो लिप्त नहीं होता। जो कर्मयोगी है वो किसी भी कार्य के द्वारा लिप्त नहीं होता है। वो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम भसा। जिस प्रकार की कमल का पत्र, कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, तो वो जो कमल का पत्ते वाली स्थिति हमारी हो जाएगी कि हम संसार में रहकर भी संसार में लिपायमान नहीं होंगे। और इसी को कहा गया योग। कितनी साधारण सी परिभाषा है योग की। इधर उधर हम योग की परिभाषा क्यों ढूंढें? योग का मतलब है संसार के साथ वियोग, और इसके लिए भी हम कोई प्रयत्न नहीं करना। हम ये चाहें कि हमारी संसार में से आसक्ति हट जाए, हमें इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, बल्कि हमको उल्टा करना है। हमको करना है कि हमारी किसी ना किसी प्रकार से भगवान में आसक्ति पैदा हो जाए। भगवान में, भगवान के भक्तों में, भगवान की तदीय वस्तुओं में, तुलसी महारानी में, एकादशी देवी में, नाम में भगवान के, नाम में भगवान के, धाम में भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, उसमें हमारी किसी प्रकार से आसक्ति हो जाए बस। तो फिर हमको चिंता नहीं करनी है। चिंता यह नहीं करनी है हमको कि हमारा संसार कैसे छूटे। वही हमारा कृष्ण संसार हो जाएगा। जिस क्षण हम भगवान के अंदर अनुरक्त हो गए, उसी क्षण हमारा कृष्ण संसार हो गया। फिर यह संसार नहीं रहा। भक्तों का कभी भी संसार जो है, वो संसार नाश जो कहा गया है, वो केवल यही है कि उनका सब कुछ संसार में कृष्ण ही हो जाता है, कृष्णमय संसार हो जाता है। फिर वो सभी जीवों की सेवा करते हैं कृष्ण का स्वरूप मानकर, कृष्ण का अंश मानकर। अब जैसे मैं भगवान का अंश हूं, मेरी आत्मा, ऐसे ही सारे जीवों की आत्मा भी तो भगवान का अंश हो गई ना। फिर तो सारे मेरे बंधु बांधव हो गए, और वो सब बंधु बांधव अपने अपनी सुकृतियों के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से अलग अलग प्रकार से प्रेरित होके भगवान की एक प्रकार से सेवा ही कर रहे हैं। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति भी एक प्रकार से सेवा कर रहा है। यही दृष्टि होती है जो उत्तम वैष्णव होते हैं, जो महात्मा होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, समदर्शन जिसको कहा गया है, कि वो सब भी अपने अपने प्रकार से सेवा कर रहे हैं, अपने प्लेन ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। एक ना एक दिन वो भी इंप्रूव करते चले जाएंगे। तमोगुण से रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से सत्व में आएंगे, फिर सत्व से निर्गुण अवस्था पर आएंगे। अब कब आएंगे उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, उसमें समय लगेगा। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कि वो कितना यत्न करते हैं, कितना अपने हृदय को शुद्ध कर पाते हैं इस संसार में आकर। तो भक्ति की यही महिमा है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः
प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युतुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। तीनों चीजें एक साथ होती हैं भक्ति के साथ। परेशानुभवो, भगवान का अनुभव भी होता है, संसार से विरक्ति भी होती है और भक्ति भी पुष्ट होती है। एक काल है, तीनों एक काल है साइमल्टेनियसली। और उदाहरण कितना अच्छा दिया है इसके लिए। 11वें स्कंद का 2 अध्याय का 42वां श्लोक है ये। संसार से विरक्ति, भगवान का अनुभव और भक्ति का पोषण कैसे हो रहा है। जैसे हर एक कौर के साथ जब हम प्रसाद पाते हैं तो जब हम एक गस्सा हमारे मुंह में जाता है तो हमारी क्षुधा निवृत्ति होती है, भूख नष्ट होती है, मतलब संसार निवृत्ति होती है। हमारे को तुष्टि मिलती है। तुष्टि का मतलब संतोष, अनुभव, जैसे भगवान का अनुभव। और पुष्टि का मतलब शरीर हमारा बलवान बनता है। ऐसे हमारी भक्ति बलवान बनती है, आत्मा हमारी बलवान बनती है। तो आत्मा का जो आहार है वही है भक्ति भगवान की। तो भगवान ने गीता में 2 स्थानों पर योग की परिभाषा दी है। कई जगह दी है वैसे, लेकिन मेनली 2 स्थानों पर मान के देंगे। एक तो समत्वम योग उच्यते कहा था, समत्वम योग उच्यते, और एक यहां पर दुख संयोग वियोगम। तो वहां पर जो है बुद्धि में समता को धारण करना, उसी को कहा था समत्व। तो जब हमारा संसार से वियोग होगा तभी हमारे को बुद्धि में समता आएगी। तो जो समत्व वाली स्थिति है वो दूसरी अवस्था मानी जाएगी। पहले तो संसार से हमारा विरक्ति होगी और फिर हमारी समता में दृष्टि हो जाएगी। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केवल ध्यान योग और ज्ञान योग से संबंधित व्यक्ति के लिए। भक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि संसार से पहले विरक्ति होगी। भक्ति में पहले भक्ति देवी आती हैं हृदय के अंदर और उसके बाद फिर संसार में आसक्ति कम होती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में पहले संसार से विरक्ति हो जाती है। वही लोग वास्तव में ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं। ध्यान मार्ग का, ज्ञान मार्ग का अनुसरण वही लोग करते हैं जिनको संसार से थोड़ी सी विरक्ति होती है शुरू से ही उनको, वरना वो भी उसमें नहीं जाते कोई भी ज्ञान मार्ग में। जो मध्यम मार्ग बताया है वो भक्ति मार्ग ही बताया है कि जो ना अधिक आसक्त है ना अधिक विरक्त हैं। तो यहां पर जो है साधन काल में संसार से विरक्ति होगी ज्ञानी को, और सिद्धि की अवस्था में समता की प्राप्ति होगी, बुद्धि के अंदर समता की प्राप्ति होगी। 50वें श्लोक में भी भगवान ने यही बताया था, 2 अध्याय के योग है कर्मसु कौशलम। यहां पर ये योग की परिभाषा नहीं है, योग है कर्मसु कौशलम। ये योग की महिमा है। क्या महिमा है कि अगर हमारे जीवन में योग आ गया तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो और अधिक एफिशिएंटली, सुचारू रूप से निष्पन्न होंगे। जितना एफिशिएंटली हम कर रहे हैं उससे भी अधिक, क्योंकि अब भगवान के साथ संयोग हुआ है जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो ये योग की महिमा थी, योग है कर्मसु कौशलम। तो भगवान ने इस अध्याय में, 6ठे अध्याय में और 5वें अध्याय में योग के अंदर जो बात की है, योग के आने पर समता की बात की है। तो अगर हम उसको एक बार रिवाइज करें तो 5वें अध्याय में तो भगवान ने कहा था दृष्टि के अंदर समता, पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाक्य च पंडितः समदर्शिनः। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया था, वहां दृष्टि में समता की बात हुई थी। अब यहां पर 6ठे अध्याय में 7वें श्लोक में परिस्थितियों में समता की बात की।
गीता में समता की बात अलग अलग प्रकार से कई जगह आई है। तो यहां पर है शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, ये परिस्थितियां हैं कि कभी अनुकूल परिस्थिति है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति है, मान कभी सम्मान हो रहा है, कभी अपमान हो रहा है। फिर पदार्थों में समता की बात की 8वें श्लोक में 6ठे अध्याय के ही। प्राणियों में, वो पदार्थों में सम लोष्टाश्म कांचन, लोष्ट का अर्थ बताया था पत्थर, नहीं, लोष्ट का अर्थ बताया था मिट्टी, अश्म का मतलब पत्थर, कांचन माने सोना। इन तीनों के अंदर उनकी समदृष्टि होती है, क्योंकि उनको किसी का उपयोग ही नहीं करना। वास्तव में उनको यह ज्ञान तो है कि सोना अधिक कीमती है, लेकिन जब उनके लिए यूज ही नहीं है तो बराबर हो गया उनके लिए। और प्राणियों में समता की बात की, सुहृद मित्र अरि उदासीन, सुहृद चाहे मित्र, चाहे अरि माने शत्रु हो, चाहे उदासीन हो, चाहे साधु हो, चाहे पापी हो, सबके अंदर भगवान ने बात की प्राणियों में समता। फिर बुद्धि में समता, सम बुद्धिर विशिष्यते 9वें अध्याय में ही। तो दृष्टि में समता, परिस्थितियों में समता, पदार्थों में समता, प्राणियों में समता और बुद्धि में समता, 5 प्रकार की समता, यही है समत्वम योग उच्यते। अब जो संसार का संयोग रूपी जो दुख है, योग इस दुख को नाश करता है। इसीलिए 17वें श्लोक में जो हम लोग श्रवण कराए हैं पहले 6ठे अध्याय का, उसमें कहा था योगो भवति दुःखहा। दुःखहा का मतलब दुख को हरण करने वाला। योगो भवति दुःखहा मतलब योग दुख का हरण करता है। और यही बात यहां पर बताई है कि दुख संयोग वियोगम, जो दुख का संयोग है उसके साथ जब योग हो जाता है, अर्थात दुख का हरण हो जाता है, दुख रहित हो जाता है, वही योग है, योग की अवस्था है। अब यहां पर हम बात करते हैं संयोग की। ये संयोग कितने प्रकार का है और क्या है? 13वें अध्याय में भगवान ने आगे बात की है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका संयोग। क्षेत्र का मतलब है शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मा। जब इस शरीर का और आत्मा का संयोग होता है तो क्या होता है? सृष्टि उत्पन्न होती है। यह सबसे पहला संबंध है, क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का संबंध। भगवान ने बताया है क्षेत्र क्षेत्र संयोगात तत्विधि भरतर्षभ 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में, कि जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि भरतर्षभ, कि जितने भी प्राणी हैं इस जगत के अंदर वो सब प्रकृति और पुरुष अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये सबसे पहला संबंध है, संयोग है। और इसके करने वाले कौन है? कारुणोदक शाही विष्णु। कारुणोदक शाही विष्णु जब प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं तो उनके ईक्षण से इस संसार की उत्पत्ति होती है। और कारुणोदक शाही विष्णु सबसे प्रथम पुरुष हैं। भगवान के 6 अवतारों में से पहला अवतार है पुरुषावतार। पुरुषावतार का मतलब 3 पुरुष हैं, कारुणोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु और क्षीरोदक शाही विष्णु। तो उसमें जो कारुणोदक शाही विष्णु हैं, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, वो जब प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं तो इस संसार की सृष्टि होती है। यही है सबसे पहला संयोग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, प्रकृति और पुरुष का संयोग। फिर हम लोग इसी बात की संयोग की चर्चा और आगे करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।